बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला अभी सुलझा नहीं, मामला अभी हल नहीं हुआ, अभी बहुत से सवालात बाकी हैं, बहुत सी कंट्रोवर्सीज अब भी चल रही हैं। जिस तरह ये बात सामने आई कि अब 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है और सुओ मोटो के ज़रिए अब जजेस को धमकाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार खुद देखना है। और इस बारे में कहा गया कि एक बहुत बड़ी ये डिमांड नज़र आ रही थी वकला की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, और जजेस भी ज़ाहिर ये चाहते थे। खबर हमने आपको दी, फाज शहबाज ने बताया था कि जजेस एक पिटीशन तैयार करें कि जी हमारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखे, इसका नोटिस लिया जाए, इंसानी हुकूक के तहत इस मामले को देखा जाए जो आइन ताकत देता है 184(3) के तहत। अब वो तो काम हो गया, लेकिन अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये फुल कोर्ट क्यों नहीं, ये बेंच, लार्जर बेंच 7 रुकनी है, और इस पर अब इस तरह के एतराज़ात शुरू हो गए हैं कि जी ये तो काजी फाइसा साहब पहले कहते थे हम ख्याल जजेस वाला मामला, या इसको होना चाहिए उसको होना चाहिए, इस तरह के एतराज़ात होते थे या बहुत सी बातें होती थी। और अब ये बात हो रही है कि जी ये जो 7 रुकनी बेंच है, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि जिस पर कोई इतराज़ ना कर सके? तो बेहतर नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो इसको सुनते, क्योंकि ये उनकी अपनी बिरादरी का, अपने इदारे का मामला है, अपने जजेस का मामला, उनको धमकाने का है। अब इस पर हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और उन्होंने टेलीविज़न पर यह बात की है। ऐसा नहीं है कि जी वो वैसे ही कहीं सोशल मीडिया पर, यानी उन्होंने टेलीविज़न पर, वैसे तो वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं, हर सतह पर वो खुलकर बात करते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने टेलीविज़न पर आकर की है कि जी ये सिर्फ ये नहीं कि ये 6 जजेस हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के भी ऐसे जजेस हैं जो तंग हैं, परेशान हैं, वो भी बोल सकते हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो बात करें। तो यानी इतनी बड़ी तादाद, 6 तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हो गए, इससे पहले एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब इस्तीफ़ा दे चुके, और जब ये 6 जजेस का मामला सामने आया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर मेरे जो साथी हैं मेरे साथ खड़े होते तो मैं इस्तीफ़ा ना देता। तो अब क्या उस इस्तीफे के बाद और भी ऐसे जजेस हैं जिनके साथ ये मसाइल हैं और वो इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा? जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी सिंध हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के और जजेस भी हैं, वो सामने आ गए तो क्या होगा? क्या उसी वजह से एक तो ये पिटीशन से बचने के लिए ये सुओ मोटो लिया गया, फिर ज़ाहिर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने ही देख लिया क्या रिएक्शन आया, और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वो बातें कर दी जो कि सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए थी या हुकूमत को देखनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एतराज़ कर दिया कि जो TORs दिए गए हैं, जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं, यही सही नहीं है, ये नाकाफ़ी हैं या दुरुस्त नहीं है, उस पर एक तरह से एतराज़ कर दिया कि हुकूमत ने जो कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के जी ये कमीशन इसलिए बनेगा, ये मामलात को देखेगा। फिर उन्होंने कहा जो ख़त जजेस ने लिखा है उसमें ये बात है कि वो नेशनल सिक्योरिटी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें वो ले जाना चाहते हैं मामला, तो ये जुडिशरी का मामला है, वहीं देखा जाए। तो कहते हैं जी जो इनको 10 साल हो गए थे रिटायर हुए, उन्होंने साहिब इख्तियार को या अपने ही जूनियर्स को रास्ता भी दिखाया है और रास्ता समझाया भी है और बता भी दिया है कि ये है, उन्होंने पढ़ा दिया सारा कि भाई ये तरीका था। तो खैर उसके बाद सुओ मोटो लेना ही पड़ा। अब इसमें काजी फाइसा साहब और जनाब मंसूर अली शाह साहब, ये 2 सीनियर जजेस यानी चीफ जस्टिस हैं, उनके बाद सीनियर मोस्ट जज, इस पर भी अब ये कहा जा रहा है कि जी वो तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो तो शहबाज शरीफ से मिल लिया और उन्होंने कमीशन का कह दिया और वो तो इस मामले पर थे, तो लिहाजा उन्होंने तो कह दिया कि कमीशन होना चाहिए। तो ये लोग 2 जो सीनियर मोस्ट हैं तो पहले ही अपना बता चुके, तो अब ये अगर बेंच में बैठते हैं तो ये एक अलग मामला है कि वो तो पहले कमीशन का कह चुके, तो सुओ मोटो में क्या ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, इनका माइंड इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था। अब ये आ गया है जुडिशल मामला, ये उसका जवाब। फिर इसके अलावा ये चीज़ भी सामने आ रही है कि मोहम्मद मालिक साहब ने इस पर ट्वीट भी किया, एक्स पर पोस्ट किया कि कोई ऐसी बात भी हुई थी कि जजेस में फुल कोर्ट के बाद या काजी फाइसा जाते थे कि जो धरने वाला मामला था फैजाबाद धरने का, उसके जो इंक्वायरी सारी हुई है उस चीज़ को तो फाइनलाइज कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले ही कमीशन लाने का कह दिया। तो एक पहले जो कमीशन था उसके कुछ रिजल्ट नहीं निकले और अब कमीशन बना दिया, तो ये एक कंट्रोवर्सी है। अब ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट का मामला भी आ सकता है, ये सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, इसमें अब सारे एक ये देखिए ना गुंजल कितने पड़ चुके हैं और कितने मसाइल अब इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। इसमें अब सल्लल्लाहु अलैहि मेडा ने ये कह दिया है कि जी काजी फाइसा साहब के लिए तो मुश्किलात उनका हैं ही, और उन्होंने कहा कि जी फैज़ हमीद के बारे में लिखा है कि जी उनके लिए रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं, तो वो भी इस तरह से मुश्किल में आ रहे हैं। पहले आप ये सुन लिए कि इस पर ये जनाब हामिद मीर साहब ने क्या बात की है कि कौन और, यानी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब की सारे जुडिशरी के, यानी वो हेड होते हैं एक तरह से, चीफ यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, तो उनके अंडर ये सारे जुडिशल ऑफिसर्स आते हैं या तमाम मातहत अदालतें या
जजेस और सब हाई कोर्ट के जजेस और सब, हालांकि था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी चीफ जस्टिस का हाथ होता है, जहाँ से हाई कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो वहाँ भी वो देख रहे होते हैं। तो उनके नीचे जितने लोग हैं वो तो ऐसा लगता है बढ़ती चली जा रही तादाद, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो 90% जजेस आप समझ लें। अब ऊपर से हामिद मीर साहब कह रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के भी हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी हैं, पेशावर हाई कोर्ट का मामला बिल्कुल और नजर आता है। वहां कहा जाता है जी उनको भी शायद कोशिश की होगी इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन वो हुए ही नहीं। और उधर चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब पेशावर हाई कोर्ट के, वो तो दबंग अंदाज में कहते हैं कि किसी को कोई इतराज हो हमारी जजमेंट पर तो हम जवाबदेह हैं, हमने पूरी नेकी से पूरी कोशिश की कि किसी दबाव में आए बगैर हम फैसले करें। वो एक अलग बात है। अब ये हामिद मीर साहब का सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं शहजाद इकबाल के शो में। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जज साहब हैं वो खातिर जमा रखें कि फिर पाकिस्तान में जुडिशरी पे किसी को एतमाद नहीं रहेगा। और ये जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जिन पे इल्जाम लगाया गया है उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो ये जो शिकायत है जज साहिबान की, इसको जाती नाका मसला ना बनाएं और खुदा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका को ख्याल करें। और ये अगर ये मसला रिजॉल्व ना हुआ, इसको हल ना किया गया, तो फिर पाकिस्तान में बिल्कुल ही तबाही हो जाएगी सारे जुडिशियल सिस्टम की। वो पहले 139वें नंबर पर है। आपने इन 6 जजों की जो शिकायत है उसको एड्रेस ना किया और इन्हीं के खिलाफ कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई का मुतालबा करें, तो फिर ये पाकिस्तान जो है इसमें आइन खत्म हो जाएगा। फिर तो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए ना, आप कहते हैं कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो कानून तोड़ते हैं, आइन की खिलाफवर्जी करते हैं, वो पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, तो आप तो आइन पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म कर रहे हैं। और अभी खुलकर हामिद मीर साहब इस पर बात कर रहे हैं, कोई लगी लिपटी नहीं कि जनाब ये तो टेररिज्म है, आइन पाकिस्तान के खिलाफ के जजेस को डराना धमकाना, और फिर उन्हीं को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो फिर यहाँ पर क्या किसी को इंसाफ मिलेगा? क्या कोई महफूज रहेगा? कहानी खत्म है। लोगों का एतबार उठ जाएगा, जज तो अपने लिए इंसाफ मांगते धक्के खा रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा इंसाफ, तो हमें ये लोग क्या इंसाफ देंगे जो खुद यानी समझे कि जिनमें कोई ताकत नहीं है, जो खुद अपना बचाव नहीं कर सकते, या जो जुडिशरी अपने ही लोगों का बचाव नहीं कर सकती, तो बाकी क्या रह जाएगा? तो ये लोग खड़े हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर से लोग अब बड़ी तादाद में खड़े हो रहे हैं। और ये सुओ मोटो लेना भी इसकी एक दलील है कि अंदर भी लोग ऐसे यकीनन हैं कि जो खड़े होते चले जा रहे हैं। फिर हसनात मलिक साहब ने बताया है कि मिनट्स क्यों नहीं दिए जा रहे, यानी फुल कोर्ट इजलास में क्या हुआ उसकी तफसील नहीं बताई जा रही, किसने क्या बोला। इससे पहले ही आ गया कि एक जज साहब ने कहा कि जी ये जो 6 जज हैं ये हीरो हैं, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि जी फॉर गॉड से, खुदा का वास्ता है, ये कोई हीरो नहीं है। ये बातें रिपोर्ट हुई हैं, सीनियर साफियों ने ये चीज़ रिपोर्ट की है। तो क्या किसने क्या कहा? वो मिनट्स मांगे तसद्दुक जिलानी साहब ने हैरान कुन तौर पर, जो कमीशन की सरबराही अब मेंबर बन गए और जिन्होंने फिर अब इनकार कर दिया, तो वो मांगते रहे कि जी बताएं फुल कोर्ट पे क्या हुआ है, उनको नहीं दिया गया। हसनात मलिक साहब ने ये भी प्रोग्राम में ये बात की है, और आसमा चौधरी साहिबा के प्रोग्राम में, आसमा शराई साहिबा के बल्कि प्रोग्राम में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इन जजों को भी इंसाफ नहीं देते तो फिर पाकिस्तान में आइन और कानून की क्या अहमियत रह जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म होगा, बड़ी ज्यादती होगी। ये इन जजों के साथ ज्यादती नहीं होगी, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के साथ और आइन पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती होगी कि सबको पता है, पाकिस्तान के हर ज़ी-शऊर शहरी को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जज साहिबान जो हैं वो 6 जज सामने आए, और भी बहुत ये अब जुमलेगा, 6 जज सामने आए, और भी बहुत से जज सामने आ रहे हैं। ये आखिरी जो इस क्लिप का जुमला है, ये आपने गौर से सुनना है। जजों का कम से कम मुझे जाती तौर पर पता है, जो कम से कम कुछ जजों का मुझे जाती तौर पर पता है, चंद जजों का मुझे जाती तौर पर पता है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मुझे खुद पता है कुछ जजों का जो खड़े हो रहे हैं, खड़े होना चाह रहे हैं, वो भी परेशान हैं और लगता है कि वो सामने आ जाएंगे। ये सुनिएगा, ये मैं आपको दोबारा ये सुनिएगा। जजों का कम से कम मुझे जाती तौर पर पता है, जो शिकायत कर बहुत से जजों का मुझे कुछ का जाती तौर पर पता है, लेकिन बोल नहीं पाते, और कुछ जज साहिबान जो है लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के, वो बोलना चाहते हैं, हो सकता है वो भी देखिए बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, और कुछ हैं हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के, हो सकता है वो भी सामने आ जाए, बोलने में मजबूर हो जाए। तो अगर इन जजों को आप इंसाफ नहीं देंगे तो ये रियासत को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? फिर हमें बैरूनी दुश्मनों की साजिशों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही था। ये सुनिए, ये आखिरी जुमले फिर सुनिए। हर ज़ी-शऊर शहरी को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जज साहिबान जो हैं वो 6 जज सामने आए, और भी बहुत से जजों का कम से कम मुझे जाती तौर पर पता है, जो शिकायत करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और कुछ जज साहिबान जो है लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के, वो बोलना चाहते हैं, हो सकता है वो भी बोलने में मजबूर हो जाए। तो अगर इन जजों को आप इंसाफ नहीं देंगे तो ये रियासत को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? हमें बैरूनी दुश्मनों की साजिशों, और कुछ का मुझे जाती तौर पर पता है, और बहुत से हैं वैसे, और हो सकता है वो भी मजबूर हो जाएं और सामने आएँ और बोलने लग जाएं। अब आप ये देखिए कि इस बारे में असद तूर ने भी कहा कि काजी फाइज साहब शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि मैं आपके अच्छे कामों में आपका साथ दूंगा और किसी भी हद तक जाऊंगा। ये जजेस कब से हुकूमतों की हिमायत की यकीन दहानी करवाने लगे? ये जजेस हैं या पार्टी वर्कर्स हैं? असद तूर ने ये बात की है। तो इसीलिए ये एतराज़ हो रहा है कि जी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को क्या इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए जो सुनेगा बुध के रोज़, और क्या ऐसा होना चाहिए? इसके साथ
جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حسنات ملک صاحب بڑے سینئر صحافی، انہوں نے آسما شیرازی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے ہم نیوز پر فیصلہ آپ کا میں، فل کورٹ میں کوئی ان ججز کو ہیرو کہے تو آپ اس کو بھی خاموش کرائیں، عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوئی ہے، قاضی نے یو ٹرن لیا، قاضی صاحب نے یو ٹرن لیا، فل کورٹس کے منٹس جاری نہیں ہو رہے، نہیں بتایا جا رہا کیا کیا وہاں ڈسکشن ہوئی، کس نے کیا بات کی، اس کے منٹس نہیں بتائے جا رہے، یعنی اس میں جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ نہیں۔ جیلانی صاحب نے منٹس مانگے، نہیں دیے گئے، سینئر صحافی حسنات ملک۔ یہ دیکھیے نا جناب، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ معاملہ ابھی یہ نہیں ہے کہ جی کنٹروورسی ختم ہو گئی، ایک سٹیپ ہے کہ جی سو موٹو لینا پڑا ہے، تو ابھی آگے بہت سی باتیں چلیں گی، جو میں نے آپ کو پہلے خبر دی تھی، فہد شہباز نے جو بتائی تھی، بڑے زبردست صحافی ہیں، کہ یہ بھی کہیں گے ججز اگر یہ پٹیشن آ جاتی، کیونکہ اب شاید ضرورت نہ رہے، خود ہی نوٹس لے لیا سپریم کورٹ نے، ورنہ یہ ججز پٹیشن لے کر آ رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ جی قاضی فیصل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے جو یہ درخواست ہماری سنیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ابھی آگے بہت سے امتحان ابھی بھی باقی ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے، اور پہلے لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں اب صرف اور صرف نظر آتا ہے کہ وہ خود ہی کنٹروورسی میں گھرے ہوئے ہیں اور انہی پر اعتراضات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔